हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LR&R क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी हमारे सोलर सिस्टम में सन, कुछ प्लैनेट्स, जिसमें हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। Number 1, celestial bodies. The sun, the moon and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. यानी आप अपने अर्थ से स्पेस में जो कुछ भी चीजें देखते हैं, जो चमकती हुई नजर आती है, वो क्या है? celestial bodies है। sun, moon and all those objects shining in the sky are called celestial body. वो सभी क्या है? celestial bodies है। ओके, सम आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है जो कि बहुत ही बड़े और गर्म हैं। दे मेड अप ऑफ गैसेस। वो किन से बने हुए हैं? वो गैसेस से बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टार्स। दे आर सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, मैंने बोला फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? वो सभी ऑब्जेक्ट जो रात में शाइन करते हुए हमें नजर आते हैं, वो सभी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। तो स्टार सेलेस्टियल बॉडी होगा? बिल्कुल होगा। विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे स्टार्स एक सेलेस्टियल बॉडी है। ओके, उनका खुद का हीट एंड लाइट होता है। स्टार कैसे सेलेस्टियल बॉडी है? जिनका अपना हीट एंड लाइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? द सन इज अ स्टार। ओके, हमारा सन भी क्या है? एक स्टार है। आपको रात के समय जो छोटे छोटे डॉट्स यानी स्टार्स जो नजर आते हैं रात में चमकते हुए, टिमटिमाते हुए, वो क्या है? वो हमारे सन की तरह ही है। हमारा सन भी एक क्या है? स्टार है। हमारा सन एक स्टार है। उसके नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्स्टेलेशंस। इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। यानी रात के समय जब आप तारों को टिमटिमाते हुए देखते हो, तो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कर रहे होते हैं? कुछ एक शेप या फिर पैटर्न ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। ओके स्टूडेंट्स, आइए सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन कितने स्टार्स का ग्रुप है? ये है 7 स्टार्स का ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टार्स का ग्रुप है जो कि एक ड्रॉ पैटर्न या एक पैटर्न शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? एक पैटर्न शो कर रहा है। किस टाइप का देख पा रहे हो आप? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन आप समझ गए। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? वो स्टार्स का ग्रुप होता है जो कि कोई भी एक ड्रॉ या पैटर्न बना रहे होते हैं। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये उर्सा मेजर। किसका? उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार क्या होता है? नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार बोलते हैं। यानी सिंपल है, नॉर्थ स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा इंडिकेट किस डायरेक्शन को करती है? तो नॉर्थ डायरेक्शन को करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा आसमान में सेम पोजिशन में नजर आता है। आपको ये स्टार दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये स्टार कौन सा है? ये है, कौन सा है? ये है नॉर्थ स्टार। ये है नॉर्थ स्टार। ये स्टार आसमान में हमेशा फिक्स पोजीशन पे रहता है। ठीक है, और ये हमेशा किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? तो ये हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसीलिए इस स्टार का नाम क्या है? नॉर्थ स्टार। ओके, और नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोला जाता है। सपोज ये आपका अर्थ है। ये क्या है? ये आपका अर्थ है जहां आप रहते हैं, और अर्थ पे 2 पोल है। एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ऊपर का नॉर्थ पोल और ये नीचे का जो पॉइंट देख रहे हो वो है साउथ पोल। तो पोल स्टार या जो बोलो नॉर्थ स्टार, ये हमेशा ही नॉर्थ पोल के ऊपर सीधे सीधे देखोगे तो ये रहता है। इसीलिए इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पोल
स्टार, क्या बोला जाता है? पोल स्टार। ओके, चलो आप तो जान गए नॉर्थ स्टार किसको बोलते हैं, या फिर इसको पोल स्टार भी बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है ये भी पता चल गया। अभी आसमान में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे पोल स्टार कौन सा है? सपोज आप इधर खड़े हैं और आप देख रहे हैं इस सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के सीधे सीधे नीचे के जो तारे हैं उसके सीधे सीधे आप देखोगे तो आपको कौन सा स्टार दिखने वाला है? कौन सा? तो नॉर्थ स्टार। कौन सा? नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। पोल स्टार क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, हमारे अर्थ पे दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के सीधे सीधे जो ऊपर तारा होता है उसी को हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं। ये पोल के सीधे सीधे ऊपर होने की वजह से इसको पोल स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लैनेट्स। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ रहे हैं। आपने जाना कि सेलेस्टियल बॉडीज वो सभी चीजें जो हमें आसमान में चमकती हुई नजर आती हैं, ठीक है, जिनमें से खुद का कुछ अपना हीट लाइट होता है, किसी का नहीं होता है। तो जिनका अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम प्लैनेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लैनेट्स। क्या बोलेंगे? प्लैनेट्स। ओके, हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ खुद एक प्लैनेट है, जानते हो ना? ठीक है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ को हीट एंड लाइट कहाँ से मिलता है? तो हमें कहाँ से मिल रहा है? हमारे अर्थ को हीट एंड लाइट सन से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? सन से मिल रहा है। तो सन एक सेलेस्टियल बॉडी है, प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, पर सन का अपना हीट एंड लाइट है जो कि एक स्टार भी है, पर प्लैनेट्स का अपना हीट एंड लाइट नहीं है। तो प्लैनेट्स कहाँ से हीट एंड लाइट ऑब्जर्व कर रही है? सन से। किससे? सन से। सो स्टूडेंट्स, अभी आते हैं सोलर सिस्टम पे। ओके, द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system। यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं? एक सन है, 8 प्लैनेट्स है, इनके सैटेलाइट्स हैं, ओके, और कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स। ठीक है, बोल सकती हूँ all these celestial bodies are the part of the solar system। ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं द सन। सन के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि सन हमारे सोलर सिस्टम का या सोलर फैमिली का हेड है और सेंटर भी है। क्या है? हेड एंड सेंटर। फर्स्ट नंबर, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम जो है उसमें सन क्या है? सन एक सेंटर है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सन सोलर सिस्टम का सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये सन है और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब इसके चारों बगल क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं सभी प्लैनेट्स। सेकेंड पॉइंट क्या था? इट इज यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सन एक स्टार है, स्टार्स की प्रॉपर्टीज थी कि इनके पास खुद का हीट एंड लाइट होता है और ये गैसों से बनी हुई होती है। सन एक्सट्रीम हॉट गैस से बना हुआ है, इसीलिए इसके अंदर इतना हीट एंड लाइट है ताकि ये सभी प्लैनेट्स को हीट एंड लाइट प्रोवाइड कर सके। थर्ड, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। यानी सन के अंदर एक ऐसा फोर्स है जिसने पूरे 8 के 8 प्लैनेट्स को और जो हमारे सोलर सिस्टम में बॉडीज है उन सबको किसी एक फोर्स से बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ओके, सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ तो है ही, बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनके लिए हीट एंड लाइट का अल्टीमेट सोर्स कौन है? तो सन। सन से सभी को, यानी हमारे जो सैटेलाइट्स है, प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी कौन हीट एंड लाइट प्रोवाइड कर रहा है? कौन? तो सन। ठीक है, नेक्स्ट है द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी हमारा अर्थ यहाँ 3rd नंबर पे है, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस कितना है बोलो? तो 150 मिलियन किलोमीटर। कितना हुआ? 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, याद रहेगा। ठीक, तो अब हम जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में एक सन था, हमने पढ़ा था। सन है, 8 प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मीटेरॉइड्स है, सैटेलाइट्स है। ठीक है, तो एक सन है, बाकी के 8 प्लैनेट्स है। ये 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं?
आप मेरे साथ बोलते जाओ। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा मरकरी। फर्स्ट क्या होगा? मरकरी। क्या होगा? मरकरी। सेकंड होगा वीनस। सेकंड क्या होगा? वीनस। थर्ड क्या होगा? अर्थ। कहाँ रहते हो आप लोग? अर्थ पे। नेक्स्ट क्या है? मार्स। नेक्स्ट क्या है? मार्स। फोर्थ प्लैनेट कौन सा है? मार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जुपिटर। क्या है? जुपिटर। नेक्स्ट क्या है? सैटर्न। फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून। फिर क्या है? नेपच्यून। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे 8 प्लैनेट्स के बारे में। चलो मेरे साथ बोलो, कितने प्लैनेट्स हैं? कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टोटल कितने हुए? 8 प्लैनेट्स हुए। ओके, तो सन के सबसे नजदीक का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा हुआ? तो मरकरी हुआ। ओके, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ओके, सेकंड नियरेस्ट कौन होगा? तो वीनस। थर्ड नियरेस्ट अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ओके, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ के बाद कौन सा है? मार्स। मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। ओके, सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है? देख के बताओ क्या होगा? नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर वाला प्लैनेट है सन से। ओके, वीनस प्लैनेट को, जो वीनस है ये काफी हद तक अर्थ जैसा शेप का है, इस वजह से वीनस को हम अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। अर्थ की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। वीनस को क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। अर्थ की जुड़वा बहन कौन है? वीनस। कौन सा प्लैनेट अर्थ की तरह दिखता है? तो वीनस। अर्थ आपको पता है अर्थ पे कितना % वाटर है? तो 71% वाटर है, जिसकी वजह से अर्थ हमें स्पेस से देखा जाए तो अर्थ हमें ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ये एस्टेरॉयड बेल्ट देख रहे हो क्या? ये एस्टेरॉयड बेल्ट्स क्या होते हैं? जिस तरीके से ये बाकी सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सेम उसी तरीके से एस्टेरॉयड बेल्ट में जो रॉक्स वगैरह है जो कि एक इलोंगेटेड पाथ में घूमते रहते हैं, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स। ये भी बाकी अदर प्लैनेट्स की तरह ये भी क्या करते हैं? सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए एस्टेरॉयड बेल्ट फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मार्स एंड जुपिटर। किन दो ऑर्बिट्स के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट मिल रहा है? तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ओके, तो अभी जानेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। आपने देखा एक सन है और अर्थ कितने नंबर पे है? ये सन है, तो एक मरकरी था फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे कौन था? अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, हमने अभी देखा। फिर नेक्स्ट क्या है? ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो जुपिटर, जो कि किस नंबर पे था? फिफ्थ नंबर पे क्या था? जुपिटर। जुपिटर था। और ये क्या था? ये था मार्स। तो हमारा अर्थ कौन सा है? फिफ्थ लार्जेस्ट है। क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज अर्थ एंड थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन द सोलर सिस्टम कौन होगा? अर्थ होगा। क्या होगा? अर्थ। ओके, नेक्स्ट, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। द अर्थ शेप इज जियोइड। हमारा अर्थ कुछ इस तरीके का है, कुछ ऐसा। इससे पहले जानते थे क्या? ओके, हमारा अर्थ कुछ इस शेप का है, यानी आपने संतरा तो देखा होगा, ऑरेंज शेप का है हमारा अर्थ। ठीक है, तो ये पोल से, पोल साइड से मैंने बताया ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। पोल साइड से ये थोड़े से धसे हुए हैं, स्लाइटली फ्लैटेंड है। ओके, और बीच से ये फैले हुए हैं। ठीक है, बीच से ये फैले हुए हैं। तो अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। क्या है? अगर आपसे पूछा जाए अर्थ का शेप कैसा है तो बोलोगे जियोइड शेप। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ टाइप शेप, यानी अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? अर्थ का शेप कैसा है? वो है जियोइड। क्या है? जियोइड। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं मून पे। अर्थ सैटेलाइट क्या है? मून। क्या है? मून।
Okay, its diameter is only 1/4 that of the Earth. It is about 3,84,400 kilometer away from us. The moon moves around the Earth in about 27 days. कितने डेज में अर्थ का एक चक्कर लगाती है मून? तो 27 डेज में। जैसे अर्थ किसके चक्कर लगाता है? अर्थ जैसे सन के चक्कर लगाता है, वैसे ही जो अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट क्या है? तो अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून। मून आप जो देखते हो रात में वो क्या है? मून। तो जैसे अर्थ सन के चक्कर चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वैसे ही मून किसके चक्कर लगा रहा है? किसके? अर्थ के। ठीक है, और जो मून है वो कितने डेज में अर्थ का चक्कर लगा रहा है? तो 27 डेज में। सेम 27 डेज सेम टाइम वो अपने एक रोटेशन में भी लेता है, यानी मून अपने रोटेशन में भी उतना ही समय लेता है जितना कि वो एक चक्कर लगाता है अर्थ के, उसमें जितना समय ले रहा है। यानी मून अपने रोटेशन में उतना ही समय लेता है जितना कि वो अर्थ के एक चक्कर लगाने में ले रहा है। इसी रीजन से हमें मून का हमेशा ही वन साइड नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एस्टेरॉइड्स पे। एस्टेरॉइड्स आर टिनी बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। ये किसके चारों ओर घूमती है? सन के चारों। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट आते हैं मीटेरॉइड्स पे। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं, बोला जाता है ये रॉक्स के स्मॉल पीसेस हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इनको बोलते हैं मीटेरॉइड्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ मीटेरॉइड्स स्पेस से हमारे अर्थ की तरफ जब गिर रहे होते हैं और जब नीचे गिरने की वजह से वो हमें फ्रिक्शन की वजह से जलते हुए नजर आते हैं, जिसको हम टूटा हुआ तारा ये सब बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में होते क्या हैं? वो मीटेरॉइड्स होते हैं। ये मीटेरॉइड जब हमारे अर्थ के सरफेस पे आ करके कुछ होलो वगैरह कर देती है तो इसको क्या बोलेंगे? मीटियोर। क्या बोलेंगे? मीटियोर। तो हमने अभी जाना सोलर सिस्टम के बारे में। अभी आप लोगों को पता है हम कहाँ रहते हैं? हम सोलर सिस्टम में, अर्थ एक प्लैनेट है जहाँ हम रहते हैं। ओनली अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है। ठीक है, ये हम यहाँ रह रहे हैं, ये अर्थ है। अर्थ किसका पार्ट है? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? एक सन है, बाकी 8 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, 8 प्लैनेट्स है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। ओके, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम, बहुत ऐसे सोलर सिस्टम किसके पार्ट हैं? बहुत ऐसे सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट है। हम किस गैलेक्सी के पार्ट हैं? हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, बहुत से ऐसे गैलेक्सीज मिल करके यूनिवर्स बनाती है। क्या बनाती है? यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स क्लियर हुआ? यूनिवर्स शब्द। ओके, अभी यहाँ पढ़ेंगे अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। बहुत से स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक कलेक्शन है जिसको क्लस्टर बोलते हैं, वो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। फिर से, अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। हम किस गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। अवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारी जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो मिल्की वे गैलेक्सी का। ओके, इन एंशिएंट टाइम इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। पहले के लोग गैलेक्सी को क्या बोलते थे? गैलेक्सी को बोलते थे आकाश गंगा। नेक्स्ट, और ये गैलेक्सी होती क्या है? गैलेक्सी है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स and clouds of dust and gases. These are millions of such galaxies that makes the universe. Okay, गैलेक्सी क्या है? ये बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक कलेक्शन है जो एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसे बहुत से गैलेक्सी मिलकर के क्या बना रहे हैं? यूनिवर्स बना रहे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ, बहुत से गैलेक्सी मिलके क्या बना रहे हैं? यूनिवर्स बना रहे हैं। इन गैलेक्सी में एक है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत से सोलर सिस्टम है, जिसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है, जिसमें एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं,
तो ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हम कहाँ रह रहे हैं, अर्थ पे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बेसिक सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं समझ में आता है या कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।